अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक जो है वो बात की जा रही है जिसको मिक्स किया जा रहा है कि शिया हजरात भी जो है वो अम्बिया की विरासत के कायल जो है वो नहीं हैं, और उसको ये दलील बनाया जा रहा है कि अम्बिया की मिरास जो है वो नहीं होती। ये फरमान नबवी मुत्तफ़िक़ अलैह बैन अल फ़िरक़ैन है, जैसा कि जो है वो शियों की सबसे मोतबर तरीन किताब उसूल काफ़ी के अंदर ये हदीस है, और इसको हदीस को जो है वो उन्वान बनाकर जो है वो पेश किया गया। हदीस ये है जो मैं आपकी खिदमत में जो वो पढ़ देता हूँ। मोहम्मद इब्न यहिया अन अहमद इब्न मोहम्मद इब्न ईसा अन मोहम्मद इब्न खालिद अन अबी अल बख्तरी अन अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। अबी अल बख्तरी जो है ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से ये नकल करते हैं कि काला, इमाम अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। वज़ाका अन्नल अंबिया लम यूरिसु दिरहमन वला दिनारन, अंबिया जो हैं वो ना तो दिरहम और दिनार जो है वो विरासत में नहीं छोड़ते। व इन्नमा औरसु अहादीस मिन अहादीसिहिम, बल्कि जो है वो उलमा अंबिया जो हैं उलमा जो हैं वो अम्बिया की अहादीसों में से अहादीस के वारिस होते हैं। फ़मन अख़ज़ बिशैइन मिनहा, जिसने भी इल्मी मिरास में से कुछ हासिल कर लिया, फ़क़द अख़ज़ हज़्ज़न वाफ़िरा, तो इमाम ने फरमाया कि उसने बहुत जो है वो कसीर जो है वो फ़ायदा उससे अखज़ कर लिया। ये उसूल काफ़ी बाब फ़ज़ल इल्म के अंदर जो है ये बयान किया गया है। सबसे पहले तो ये बात है कि आप देखें कि लम यूरिसो और असो दो लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। इनको देखें, इसमें इल्म मिरास में पाते हैं, दिरहम छोड़कर नहीं जाते अम्बिया। अगर ये बात होती कि अम्बिया कुछ भी विरासत नहीं छोड़कर जाते तो बात थी। ये तो वरासत को साबित कर रही है ये हदीस, यानी इसका औलाद की माली विरासत से दूर दूर से भी कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। इसका मतलब फ़कत ये है कि अम्बिया की जो बेहतरीन मिरास होती है वो दिरहम और दिनार नहीं होती, बल्कि इल्म जो है वो होता है। दूसरा यह है कि इस किस्म की हदीस ख़ुद बुखारी, मुस्लिम और दीगर मुतबरतरीन किताबों के अंदर भी मौजूद है। जिस तरह बुखारी शरीफ के अंदर, सुनन नबी दाऊद के अंदर, दीगर कुतुब के अंदर भी है कि अन्नल उलमा हम वरासतुल अंबिया वररसूल इल्मा मन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। ये हदीस इमाम बुखारी ने जिक्र की है कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं, और जो है वो इल्म को विरसे में पाते हैं। जिसने भी इल्म को बतौर विरास लिया उसने बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाया। यहाँ पर एक कामन नुक्ता ये है कि शिया सुन्नी दोनों उलमा ने इन अहादीस को इल्म की फजीलत वाले बाब में नकल किया है। माली वरासत वाले बाब में किसी ने इसको नकल नहीं किया है। अगर उलमा समझते कि इस किस्म की हदीस का ताल्लुक़ अम्बिया की माली वरासत की नफ़ी पर है, तो कम अज़ कम जो है वो इन हदीस को माली वरासत के बाब में इनको नकल जो है वो करना चाहिए था, जबकि इसका किसी ने भी वहाँ पर जिक्र जो है वो नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि किसी मुहद्दिस और शारे ने भी इसकी शरह नहनु मआशरल अंबिया ला नुरिस वाली तशरीह जो है वो इसे माजरत चाहता हूँ, इससे नहीं की है। ना किसी मुहद्दिस ने इससे ये समझा है, ना किसी जो है वो शारे ने इससे ये समझा है। तो ये एक तीसरे अपनी समझ को जो है वो अपनी तरफ से ये मतलब गढ़ना ये जो है वो किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, ये इल्मी खयानत है। अगली बात यह है कि किसी शिया आलिम ने इस किस्म की अहादीस अंबिया की वरासत की नफ़ी के तौर पर इन अहादीस को पेश किया हो, किसी एक ने, ऐसा नहीं है। तमाम उलमा शिया वरासत अंबिया के तो कायल हैं। इसी तरह जो है वो लिहाजा शिया सुन्नी उलमा ने इस किस्म की जो अहादीस नकल की हैं वो इल्म की फजीलत के बाब में नकल की हैं। इन अहादीस का नहनुल अंबिया ला नुरस वाली अहादीस से दूर दूर का जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। अब अगली चीज़ इसके अंदर ये देखें कि दोनों अहादीस के अल्फाज अलग हैं। शिया कुतब में जो अल्फाज हैं वो ये है कि इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया वज़ाका अन्नल अंबिया लम यूरिसु दिरहमन वला दिनारन औरसु इन्नमा औरसु अहादीस मिन अहादीसिहिम, ये उसूल काफ़ी की जो हदीस है। और अहले सुन्नत के देखें कि इन्नल उलमा हम वरासतुल अंबिया लम यारिसु दिनारन वला दिरहमन व इन्नमा वरसु इल्मा।
تو یہاں پر جو آپ دیکھ لیں مالی وراثت کی جو ہے وہ یہ دونوں میں جو ہے وہ الفاظ ہی الگ الگ ہیں. مالی جو وراثت کی نفی کرنے والی حدیث ہے اس کے اندر یہ دیکھیں کہ لا نوراسو ما ترکنا ہو صدقہ، یا دوسری یہ ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نوراسو ما ترکنا ہو فہو صدقۃ. یہ آپ دیکھیں کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عام مالی وراثت کے بارے میں ہے، ایک سے متعلق ہے، اور ما ترک کو جو ہے وہ صدقہ قرار دینے والے الفاظ کے اوپر مشتمل حدیث ہے. دوسری خاص علم اور علم کی علماء اور علم کی فضیلت کے اوپر جو ہے الفاظ کے اوپر مشتمل ہے. علماء کے وارث قرار دینے والی احادیث میں اللہ صدقہ کا ترکنا صدقہ کا کہیں کوئی ذکر نام و نشان نہیں ہے. اگر ان دونوں کا معنی جو ہے وہ ایک ہو اور ان دونوں سے مطلب بھی اور مقصود جو ہے وہ ایک ہو، ایک ہی ان کا معنی اور مطلب ہو، تو اللہ صدقہ والا معنی جو ہے وہ علماء والی احادیث کے اندر بالکل اس کا معنی نہیں بنتا، یہ مضحکہ خیز ہو جائے گا اس کا معنی. ان العلماء هم ورثۃ العلم، اگر اس کو کر کے دکھائیں معنی ہی نہیں بن سکتا، کوئی اس کا معنی بنا ہی نہیں سکتا ہے سوائے مضحکہ خیز کے اور کچھ بھی نہیں. اس کو دیکھیں، ملا کر دیکھ لیں. مثلا علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کو وراثت میں یہ علم ملتا ہے، اور انبیاء جو چھوڑتے ہیں ما ترکنا ہو صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے. تو معنی یہ بن جائے گا کہ جو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور وہ علم کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. لہٰذا اب یہ علم چونکہ صدقہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کے بیت المال میں چلا جائے گا. یہ علماء کو بھی اٹھا کر ادھر مسلمانوں کے مال میں پھینک دیں، اور ان کے علم کو بھی کس قدر جو ہے وہ یہ معنی مضحکہ خیز ہے، اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ علمی میراث جو ہے وہ زندگی میں ملتی ہے، اور مالی میراث کا تعلق زندگی کے بعد ہوتا ہے. اس میں زمین و آسمان کا جو ہے وہ فرق ہے. امید ہے کہ آپ کو اس کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ اس کے متعلق سمجھ میں آ گئی ہوگی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.